अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा और आप देख रहे हैं बिशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक न्यू एग्जाम्पल पर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 यानी एस्टिमेटिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटिंग चेंज के बारे में बता रहे हैं। इस पर हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है, तो उससे पहले हम लोग ये कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे पास आइडिया आ जाएगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चेंज है वो आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर चेंज क्या क्या है। फंक्शन तो बिल्कुल वैसे ही है, एक पॉइंट भी गिवन होगा बिल्कुल वैसे का वैसे, साथ में हमारे पास कुछ डिस्टेंस गिवन होगा और डिस्टेंस यहाँ पर 0.1 गिवन है। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास यूनिट भी गिवन होगा जो कि हमारे पास पी ऑफ नॉट होगा, एंड साथ में हमारे पास क्या है, एक होगा P1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं एंड हमें क्या करना है, हमें इससे एक वेक्टर बनाना होगा एंड देन हम लोग जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल वैसे के वैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम आ गए यहाँ पर डिटेल के साथ ताकि हम लोग इसको एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है, साथ में P0 P1 गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, एंड जो फार्मूला है दैट इज़ द सेम फार्मूला जिससे हम लोग पीछे यूज़ करते थे, यानी ग्रेडियंट ऑफ f के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते थे u का। लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो यहाँ पर डिस्टेंस का चेंज है, यानी हमें डिस्टेंस भी इसमें शामिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को इंक्लूड करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एस्टिमेटिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x y एंड z। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें ग्रेडियंट ऑफ f चाहिए होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ f के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या होगा, x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो साइन से क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y कॉज, और साथ में आ जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू विल बी 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको i लिख सकते हैं। देन पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर y है तो y से 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ z। अगर यहाँ पर अपने पॉइंट्स को देखूँ P0 में, तो मैं P0 से यहाँ पर पुट करूँगी, P1 यू पुट नहीं करूँगी। ठीक है, तो जो y है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 x0 एंड z0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 ऑफ j हो जाएगा। लास्ट जो है पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो शुरू में z नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऑफ y हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है, 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ k हो जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ f जो है वो हमारे पास आ चुका है। नाउ हम क्या करेंगे, अपना जो u है वो क्रिएट करेंगे। तो u को किस तरह क्रिएट करेंगे, u का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो कि है v डिवाइडेड बाय v की लेंथ। तो यहाँ पर v नहीं है तो v भी हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना होगा P0 और P1 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। ठीक है, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया z ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। किस तरह से वेक्टर बनता है, बाय 2 पॉइंट्स। तो अगर किसी को अभी तक नहीं पता तो वो शुरू की जो एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज कौन सी 14.1, 2 एंड 3 समथिंग, ये इसमें सारी हमारे पास मौजूद है। हमने उस पर एग्जाम्पल की वीडियो बनाई है एंड सारी की सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व की हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा x2 यानी 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ i, एंड देन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास j, एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय -2 माइनस हो जाएगा हमारे पास किस चीज़ से, 0 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2। तो इधर मैं माइनस ऑफ 2k लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया है। नाउ हमने क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। चलिए इस वेक्टर को इस फॉर्मूले में पुट कर देते। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर वाली चीज़ों को सारा हटा दूंगी, ये वाली चीज़ों को, ताकि यहाँ पर हम लोग अपनी सोल्यूशन कर सकें। ये वैल्यूज़ अभी चाहिए तो इस वैल्यूज़ को मैं नहीं हटाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं इसमें पुट कर दूंगी। लेट्स पुट दिस इन दिस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा u इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2 ऑफ k। साथ में लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी 3। ठीक है, इस नीचे जो लेंथ है हमारे पास 3 आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3i प्लस 1/3j माइनस 2/3k। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास u बन गया। नाउ हम लोग इसमें ये पुट कर सकते हैं ना, ग्रेडियंट ऑफ f में हमने पॉइंट पुट कर लिए, नाउ u भी आ गया हमारे पास, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देती हूँ फॉर्मूले को छोड़ के।
तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एफ जब फाइंड करेंगे हम लोग तो ग्रेडियंट ऑफ एफ जो हमने फाइंड किया था डॉट प्रोडक्ट विद यू भी हमने फाइंड कर लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट भी हम लोगों ने लेना सीख लिया था जब हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो अब मैं यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट कर दूंगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुकी हूँ, साथ में एग्जांपल्स भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2/3 आ जाएगा मेरे पास। नाउ अगर फॉर्मूले को देखो तो साथ में ds भी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी ग्रेडियंट ऑफ एफ के साथ u और साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाई डी ऑफ एस। अब डी ऑफ एस यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ एफ और u का डॉट प्रोडक्ट तो हमने ले लिया जो कि -2/3 है, एंड साथ में हमारे पास ds क्या था, ds हमारे पास था 0.1 आई थिंक सो, लेट मी सी, हाँ तो 0.1 था, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -0.067, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, आप देखिएगा कि ये आ जाएगी कि नहीं, तो कंफर्म कीजिएगा और टैली कीजिएगा आंसर अपने साथ, ठीक है। तो चलिए आज की जो एग्जाम्पल है वो ख़त्म हो चुकी है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।